आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की के विधायक ईश्वर खंडरे ने भाल्की के शासकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का किया उद्घाटन। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद संगठन की ओर से आगामी चुनाव की तैयारी के संबंध में आयोजित की गई एक बैठक। तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा टॉप पर। विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, बिल गेट्स को छोड़ा पीछे, मस्क अब भी शीर्ष पर। मुरादाबाद में महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिवसेना ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। मक्का की मस्जिद के पूर्व इमाम ने पहनी जीन्स टी शर्ट, चलाई हार्ले डेविडसन बाइक, अरब जगत में मची खलबली। अब समाचार विस्तार से। 20 जुलाई को भाल्की के विधायक ईश्वर खंडरे ने भाल्की के शासकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की, उस विद्यालय के भवन का उद्घाटन करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। उन्होंने विद्यालय भवन की गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए कहा कि विद्यालय का निर्माण कार्य बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ किया गया है। जिन स्कूलों को अभी भी जरूरत है उन्हें 1 महीने के भीतर आपूर्ति कर दी जाएगी। खंडरे ने भाल्की की जनता से इस सरकारी मॉडल प्राइमरी स्कूल के नए भवन का लाभ उठाकर अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला कराने की अपील की। इस अवसर पर वसंत राज जित्ते, निर्वाचन क्षेत्र शिक्षा अधिकारी भाल्की, मल्लीनाथ सज्जन, अक्षरदा सो तालुका अधिकारी, हनुमंतराव चौहान और पाटिल प्रधान शिक्षक SMP स्कूल, सूर्यकांत सुनते प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन हलामगे, कई ग्रामीण उपस्थित थे। भाल्की से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಈ ಶಾಲೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಲೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತ 5 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ। ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ। ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸರ್, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪಾಠೋಪಕರಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ। सदाए इत्तेहाद बेंगलुरु की 12 वर्ष पुरानी संगठन है जो मुसलमानों के साथ साथ समाज को लेकर चलती है और हर सेक्टर में सेवा करती आ रही है। बेंगलुरु के कोलो ग्रांड शादी महल में आगामी वर्ष में आने वाले चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी करना चाहिए, इस फिक्र को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बेंगलुरु के जाने माने मौलाना मुफ्ती इकराम और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सिटी जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मकसूद इमरान ने संबोधित किया। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ का संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। इमरान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप तैयार किया है, प्ले स्टोर में भी मिलता है और इसी तरह जो ऐप एप्पल फ़ोन है उसके ऐप स्टोर में भी मिलता है। तो आप वहाँ से उस वोटर हेल्पलाइन के ऐप को डाउनलोड करें, हर एक अपने नाम को चेक करें, अपने घर वालों के नाम को चेक करें। अगर नहीं है तो उसी के अंदर आप आराम से अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉलोअप करने के लिए हमारे यहाँ हर मोहल्ले के कुछ नौजवान ज़रा खड़े हों, ज़रा साथ दें, तो इंशाअल्लाह पहले हमारी ताकत बनेगी। हम कभी किसी पार्टी की तरफ न तो हमारा रुझान है, न हम किसी पार्टी की तरफ तवज्जो देंगे कि हाँ ये हमारी पार्टी है या वो हमारी पार्टी है। हम तो वो पार्टी के हैं जो अच्छा काम करें।
जो नुमाइंदगी के साथ सही तरीके से काम करते हैं, तो और मोहल्ले के जो लोग होते हैं, इलाके के जो लोग होते हैं, वो अपने कायद को चुनेंगे। यही शुरू से हमारी कोशिश है। तो हम तमाम ख़ास तौर पर हमारे इस मुल्क के और हमारी इस रियासत के और हमारे इस शहर के मुसलमान नौजवानों से, अहबाब से, जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो या इलाके मुंतकिल हो गए हों, ये सब इस पर तवज्जो दे के सबसे पहले उस ऐप को, वोटर हेल्पलाइन ऐप जो बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बना हुआ है, उसमें अपना नाम चेक करें और चेक करके अगर नहीं है तो आप अपना नाम भी दाखिल कर सकते हैं या तब्दील भी कर सकते हैं। ये सारी सहूलियात उसके अंदर मौजूद हैं। हम इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं ताकि हमारी ताकत बने, फिर उसके बाद हम अपनी आवाज़ को कौम के सामने और इसी तरह हमारे मुल्क के कायदीन के सामने रखना हमारे लिए। हज अदा करने के बाद हाजियों का अपने देश को लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक के हाजी भी अपने देश वापसी कर रहे हैं। कर्नाटक के हाजियों के काफिले का पहला जहाज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने पहुंचकर उन सभी हाजियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने मीडिया से बात की। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। ये काम में लगे हुए थे। जैसे भी हाजियों का जो काम शुरू हुआ था तो बहुत कम टाइम में हमको काफ़ी काम करना पड़ा, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमारे हाजी लोग सऊदी अरब गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो काफ़िला जो हमारा सुबह आज दोपहर में जो 1:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए जो आया, उसमें तमाम हाजी सेहतमंद हैं और बड़े खुश मिजाज उनका चेहरा था, बड़ी चेहरे पे रौनक थी। अल्लाह उनका हज मुबारक करे। और हर वक्त ये दुआ दे रहे थे कि कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को खिदमत के लिए बहुत मुबारकबादी दे रहे थे और अल्लाह से दुआ किए हैं कि खिदमत के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत हुई है और हाजी हमारे अभी वापस वहाँ से सऊदी अरब से रवाना हो रहे हैं। तो और भी हमारा कल काफ़िला आने वाला है, फिर उसके बाद और 2 फ्लाइट आने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है रहा है। बड़े खुशमिजाज हमारे हाजी लोग आ रहे हैं। अभी हम उनको जमजम दे करके उनके घर के लिए रवाना कर रहे हैं और हमारी पूरी हज कमेटी के मेंबर्स, हमारी टीम खिदमत में, वॉलंटियर्स सभी लगे हैं। ख़ास तौर पे लगेज का मामला, जो लगेज के मामले में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो काफ़ी लगे हुए हैं, क्योंकि लगेज का बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है। वहाँ से जो हाजी आते हैं उनका लगेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर हाजी को पूरा लगेज मिले और खैरियत से मिले और वो अपने घर वापस जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरा अंजाम हम दे रहे हैं। हमारे हज कमेटी के पूरे मेंबर्स और हमारे हज कमेटी के पूरे वॉलंटियर्स और यहाँ पे जो भी लोग, काफ़ी तादाद में भी लोग आए हैं हाजी को रिसीव करने के लिए, उनके रिश्तेदार, उनके घर के। नीति आयोग की ओर से जारी तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा पहले 3 स्थानों पर हैं। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन क्षमता और पारिस्थितिकीय तंत्र की पड़ताल की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की मौजूदगी में गुरुवार को इस इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है। नीति आयोग के अनुसार इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस बार के इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि पहला और दूसरा इनोवेशन इंडेक्स क्रमश अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किया गया था। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फॉर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार ये जानकारी दी गई है। 60 वर्षीय बिजनेस टाइकून की नेटवर्थ गुरुवार को 115.5 बिलियन डॉलर हो गई है, जिस कारण 104.6 डॉलर नेटवर्थ वाले बिल गेट्स लिस्ट में नीचे खिसक गए हैं। बता दें कि 90 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी उक्त लिस्ट में 7वें स्थान पर है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर आज मुरादाबाद में शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। बता दें कि आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं
पदाधिकारियों ने एकत्र होकर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने महंगाई हाय हाय लिखी हुई बनियान पहनकर अपना विरोध भी जताया और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाई जाए, वरना शिवसेना आगामी दिनों में अर्धनग्न होकर भूख हड़ताल करेगी। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महंगाई एवं जीएसटी जो अभी हाल फिलहाल में लगाई गई है, इसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि महंगाई बेरोजगारी से पहले ही देश की जनता त्रस्त कर रही थी। अभी हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं और खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लागू कर दी गई है, जिससे देश की जनता तिराही कर रही है और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर है। अतः शिव सैनिक मांग करते हैं कि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जाए और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी को तत्काल वापस लिया जाए। क्या वजह रही जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जा रहा है? सरकार सुन ही नहीं रही है। इतने धरने प्रदर्शन होते हैं, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगती है। आज हमने इसी वजह से अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा और भविष्य में हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैसेज देना चाहेंगे सर? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार जो है ये कानों पे और आँखों पे और सब पे हाथ रखे बैठी हुई है। सरकार आंखें मूंदे हुई बैठी हुई है। सरकार देश हित में बात करे, देश की जनता के हित में बात करे। आपने देखा होगा कि तमाम विजय माल्या जैसे तमाम लोग करोड़ों अरबों रुपए लेकर फरार हो रहे हैं। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। देश की जनता तिराही कर रही है, त्रस्त हो रही है। बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन ये आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर शीघ्र ही सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे से भूख हड़ताल पर बैठेंगे अर्धनग्न होकर। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920।
जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सरकारी उदासीनता के कारण मध्य प्रदेश के बच्चों को स्कूल जाने में हो रही तकलीफ अब कम होती दिख रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने 25 जरूरतमंद बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। साथ ही अन्य लोगों से जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है।
यूपी के बरेली जिले में स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के एक तुगलकी फरमान जारी के बाद स्कूल के बाहर जमकर हंगामा होने की खबर सामने आई है। दरअसल स्कूल प्रबंधन के एक फैसले की वजह से भारी तादाद में सिख समाज के लोग स्कूल पहुंचे और लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि स्कूल के बाहर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इस हंगामे और पूरे विवाद की वजह स्कूल प्रशासन का वो आदेश है जिसके तहत सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख समुदाय के बच्चों को स्कूल में पगड़ी, कृपाण और कड़ा पहनने पर रोक लगा दी है। सिख समाज के बच्चों को जैसे ही इस फरमान के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन अपने घर पर खबर की, जिसके बाद पेरेंट्स एक एक करके स्कूल पहुंचने लगे और विवाद काफी बढ़ गया। फिलहाल इस मामले पर स्कूल मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की थी, जिनमें एएनएम, जीएनएम और वार्ड बॉय के पदों पर 67 लोगों को यहां नियुक्त किया गया था। अब कोरोना संक्रमण दर कम होने के कारण विभाग ने इन कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे इनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है और पिछले 18 दिनों से ये लोग धरना देने को मजबूर हैं। धरना देने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं जो रोजगार चले जाने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। रोजगार चले जाने से सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर उन्होंने मरीजों की सेवा की। 2 साल बाद उन्हें हटा देना उनके साथ धोखा है। 2 महीने पहले इन स्वास्थ्य कर्मियों ने इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन भी किया था। आदित्य श्रीवास्तव आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। आदित्य ने ब्लैक फ्राइडे, सत्या, गुलाल, लक्ष्य, 5, सुपर 30 जैसी बॉलीवुड फिल्मों में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि वे सोनी टीवी के शो सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के रोल से मशहूर हुए थे। सीआईडी देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविजन शोज में से एक है। सीआईडी का पहला एपिसोड 1998 में प्रसारित हुआ था और आखिरी एपिसोड 2018 में प्रसारित किया गया। शो की शुरुआत एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत की तिकड़ी के साथ हुई थी, जिन्होंने सीआईडी के लिए काम करने वाले लीड एक्टर्स का रोल निभाया था। एसीपी प्रद्युमन की भूमिका शिवाजी साटम ने निभाई थी और दयानंद शेट्टी ने दया की भूमिका निभाई थी। शो की लोकप्रियता से प्रभावित दर्शकों ने इसे लेकर कई तरह के मीम्स बनाए जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व इमाम शेख अदिल अल कलबानी टी-शर्ट पहने और हार्ले डेविडसन बाइक की सवारी कर रहे हैं। उनका ये वीडियो वायरल होते ही अरब जगत में बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ लोग उनके पहनावे की आलोचना कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे अरब जगत के ट्विटर पर सोमवार को मौलाना से जुड़े ट्रेंड्स देखने को मिले। पूर्व इमाम का ये वीडियो किसी फैन ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में पूर्व इमाम काफी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो में जब एक युवक ने उनको विक्ट्री साइन दिखाने को कहा तो उन्होंने उंगलियों से वी का इशारा किया। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। कई लोगों ने मौलाना का समर्थन किया है तो कई ने पारंपरिक पोशाक न पहनने को लेकर उनकी आलोचना की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे ने भालकी के शासकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का किया उद्घाटन। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद संगठन की ओर से आगामी चुनाव की तैयारी के संबंध में आयोजित की गई एक बैठक। तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा टॉप पर। विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, बिल गेट्स को छोड़ा पीछे, मस्क अब भी शीर्ष पर। मुरादाबाद में महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिवसेना ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। मक्का की मस्जिद के पूर्व इमाम ने पहनी जीन्स टी-शर्ट, चलाई हार्ले डेविडसन बाइक, अरब जगत में मची खलबली। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।